स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में एक हमारा एग्ज़ाम है जो UPSSC पैट है। उसमें क्या है, एक हमारा ग्राफ आते हैं, 2 ग्राफ आते हैं। तो ग्राफ के क्वेश्चन हमारे पेपर में आने हैं, जिसमें एक ग्राफ पर 5 क्वेश्चन होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज तुम्हें ग्राफ के बारे में कुछ बताएं। तो प्यारे दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जिसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि एक ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया है। अर्थात छात्रों के इसमें क्या बताया गया है कि 7 विद्यार्थी हैं और उनके अनुपात बना दिए गए। पहले उसका इतिहास और उसके बाद ज्योग्राफी को अनुपात बना दिया गया और उसमें क्या करा गया, देखो ये अनुपात दिया गया है 0.1, 0.2, 0.3। तो यहां से ये अनुपात दिया गया है और उसके बाद नीचे छात्र दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो प्यारे दोस्तों, जो पहले छात्र का अनुपात है वो 0.65 है, दूसरे का जो अनुपात है 0.85 है और तीसरे का जो अनुपात है वो कितना है 0.35 है और 4 का जो है 1.25 है। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार 5 का ये दिया गया है 1.40 है। उसके बाद यहाँ पे 6 का दिया गया है 0.95 है और 7 का दिया गया है 1.55। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था पेपर में पिछली बार। तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो उन्होंने क्या बताया, इतिहास और भूगोल। तो प्यारे दोस्तों, इतिहास और भूगोल का दिया गया है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का अनुपात दिया गया है। छात्र 1 की बात करता हूं तो छात्र 1 का जो अनुपात है वो कितना है 0.65। तो प्यारे दोस्तों, यदि मैं इसे फ्रैक्शन में करता हूं तो फ्रैक्शन है बटे, अब 100 कर लेंगे। यदि इसे मैं 5 से काटता हूं तो 13 बार जाएगा और 5 से काटूं तो ये 20 बार जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड छात्र के अनुपात की मैं बात करूं तो सेकंड छात्र का कितना दिया है 85। यदि मैं इसका अनुपात बनाऊं तो कितना आएगा, इसे यदि हम 5 से डिवाइड कर दें 17 और ये कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार से मैं बात करूं तीसरे छात्र की बात करूं तो तीसरे छात्र का अनुपात दिया है 0.35। तो 35 का यदि हम फ्रैक्शन बनाए तो 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 से 100 को काटते हैं तो कितना आएगा 20। इसी प्रकार से छात्र 4 की बात करूं तो इसका है 1.25। यदि मैं इसे डिवाइडेशन करूं तो कितना आ जाएगा, बोलो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। उसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट छात्र 5 की तो इसका अनुपात कितना 1.40। यदि मैं इसके फ्रैक्शन करूं तो 20 7 140 और 20 पंजे 100। नेक्स्ट की बात करता हूं, उसके बाद 6 की बात करूं तो 6 में क्या दिया गया है 0.95। तो इसका अनुपात कितना आएगा 19:20 आ जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा 7 विद्यार्थी है उसका अनुपात कितना दिया गया है 1.55। यदि मैं इसके फ्रैक्शन करूं तो कितना आएगा, यदि 5 से काट दूं 5 तिया 15 और 5 एकन 5 और 20 पंजे 100, ये आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये हम अनुपात बना के लेके आए। ये क्या है, इतिहास में यदि किसी को 13 अंक मिल रहे हैं तो ज्योग्राफी में 20 और यहाँ पे इतिहास में 17 तो यहाँ पे ज्योग्राफी में 20, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 4। इस प्रकार से अनुपात दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन पहला है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त करे। इतिहास में ज्यादा, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे इतिहास में कम अंक है 20, ज्योग्राफी में 20 तो इतिहास में 13 तो कम है, यहां भी कम है, यहां भी कम है, यहां भी कम है और यहां कितने हैं, सॉरी यहां पे ज्यादा है। देखो ज्योग्राफी में 4 तो यहां पे 5 ज्यादा है, यहां पे 5 तो यहां पे 7, यहां भी ज्यादा है और यहां भी ज्यादा है। तो कितने छात्रों ने इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त करे, तो कितने छात्रों ने, 3 छात्रों ने। एक तो देखो यहां पे 4 तो यहां पे 5, 1 अंक ज्यादा हुआ, यहां पे 5 तो यहां पे 7, 2 अंक ज्यादा हुए, यहां पे 20 तो यहां पे 31 तो ये ज्यादा हुए। तो कितने छात्रों ने, 3 छात्रों ने। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे दोस्तों, उसमें क्या बताया गया, निम्न में से कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अर्थात ज्योग्राफी में ज्यादा और भूगोल में कम। तो यहां पे निम्न में से किन छात्रों को ज्योग्राफी की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। इतिहास में कम और भूगोल में ज्यादा। इतिहास में कम, तो इतिहास में यहां पे कम है तो एक विद्यार्थी 1 को कम मिले और उसके बाद इतिहास को यहां पे भी कम मिले और उसके बाद यहां पे भी कम मिले, यहां ज्यादा और फिर यहां पे कम मिले और यहां ज्यादा। कौन कौन से छात्र हैं, छात्र 1, छात्र 2, छात्र 3 और छात्र 6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, छात्र 1, 2, 3 और 6। इन छात्रों को इतिहास में कम अंक मिले हैं ज्योग्राफी की अपेक्षा। तो प्यारे दोस्तों, मैं बात करता हूं नेक्स्ट की, इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम व न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर निकालना है तो अधिकतम अनुपात कौन सा होगा, तो या तो तुम यहां से देख लो, नहीं देखना तो तुम डायरेक्टली यहां से देख सकते हो कि मैक्सिमम अनुपात कितना दिया है
0.55 और मिनिमम अनुपात कितना है 0.35। तो प्यारे दोस्तों हम यहां पे क्या कर देंगे, -1.55 में से क्या कर देंगे, अंतर पूछता है 0.35 कर देंगे तो 0.210, तो ये कितना आ जाएगा 1.20। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा 1.20 आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, तो इसमें क्या दिया होगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हों तो इतिहास में कितने अंक मिले होंगे। यदि मैं छात्र 4 की बात करूं 1 2 3 4, ये छात्र 4 हैं। इसमें अनुपात दिया है हिस्ट्री अनुपात ज्योग्राफी, हिस्ट्री 5:4। वो ज्योग्राफी में कितने बता दिए गए 60 अंक। तो प्यारे दोस्तों इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आ जाएगा, और यदि मैं इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 75 आ जाएगा। 15 पंजे 75, अर्थात ज्योग्राफी में यदि वो 60 बोल के चला है तो इसमें क्या आ जाएंगे 75 अंक आ जाएंगे। तो यहां पर इसका 75 राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इतिहास में सबसे कम अंक किस छात्र को मिले। तो सबसे कम अंक किस छात्र को मिले ये हमें देखना है। तो जहां पे अनुपात हमारा कम होगा वहीं पे देख लो, यहां पे इतिहास में सबसे कम अंक किसे मिले होंगे। तो देखो तुम यहां से भी लगा सकते हो। यदि हम क्या करें, देखो इसका एक लॉजिक है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये 20 20 20, ये 20 ये 20, तो सबको क्या कर लो बराबर कर लो ज्योग्राफी को। यदि मैं इसे करूं यहां पे कितने से गुना, 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे तुम्हारा किससे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई। अब देख लो किसमें सबसे कम अंक मिले होंगे। यहां 31 हुए इतिहास में, यहां 19 हुए, यहां 35 हुए, यहां 25 हुए, यहां 7 हुए, और यहां पे कितने हो जाएंगे 17 और यहां पे 13। तो सबसे कम अंक किसे मिले हैं, तीसरे छात्र को। तो छात्र नंबर 3 को सबसे कम अंक मिले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों डीआई का। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो तुम्हारा पिछले एग्जाम में आया था और काफ़ी बच्चे इसे नहीं कर पाए थे। तो प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूँ यदि तुम्हें समझ में आया होगा तो तुम इस जो हमारे चैनल है उसे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट जरूर करोगे, क्योंकि कमेंट करने से ही हमें पता चलता है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद।